हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8th का चैप्टर क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। आई होप कि आज आप इसे अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है द कंसेप्ट ऑफ क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स बिल्ड्स अपॉन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट्स। ये जो कंसेप्ट है क्यूब एंड क्यूब रूट्स का, ये बिल्ड हुआ किसकी अंडरस्टैंडिंग से? स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट। जो इससे पहला वाला चैप्टर था स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट, वो हमने कंप्लीट किया। उसके ऊपर अब ये नया वाला कंसेप्ट बना, कौन सा? क्यूब एंड क्यूब रूट्स। इस चैप्टर में हमने क्या लर्न करना है? कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे परफेक्ट क्यूब्स को, क्यूब रूट्स कैसे निकाला जाएगा परफेक्ट क्यूब्स का यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे क्यूब्स और क्यूब रूट्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशंस करेंगे। सबसे पहली डेफिनेशन है क्यूब ऑफ अ नंबर। एक नंबर का क्यूब क्या होता है? द क्यूब ऑफ अ नंबर इज़ द नंबर मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ 3 टाइम्स। क्यूब जो निकलता है वो किसी नंबर को मल्टीप्लाई करके कितनी बार? 3 टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे दिया भी है क्यूब ऑफ ए इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई ए विच इज इक्वल टू ए क्यूब। फॉर एग्जाम्पल 2 क्यूब, तो 2 क्यूब को हम कैसे लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 विच इज़ इक्वल टू 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8। तो जो क्यूब निकल के आएगा वो कितना आएगा? 8। वैसे 5 का क्यूब दिया 5 मल्टीप्लाई 5 विच इज़ इक्वल टू 125। -3 का क्यूब दिया -3 मल्टीप्लाई -3 विच इज़ इक्वल टू -27। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है आपको लर्न करने हैं कि जो पॉजिटिव नंबर है उसका क्यूब पॉजिटिव होता है। फॉर एग्जांपल देखो, हमने एक नंबर लिया पॉजिटिव, कौन सा? 2। 2 का क्यूब जो आया 8, ये एक पॉजिटिव नंबर आया। कैसा आया? पॉजिटिव। और नेगेटिव नंबर का क्यूब कैसा होता है? नेगेटिव। फॉर एग्जांपल मैं -2 का क्यूब ले लेता हूँ, वो कितना हो जाएगा? -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2। तो 2 इंटू 2 तो 8 आएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ओवरऑल जो साइन आएगा वो माइनस में आएगा। तो यहाँ से पता चला पॉजिटिव नंबर का क्यूब पॉजिटिव होता है और नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव होता है। पर जब हम बात करते थे स्क्वेयर्स की, तो पॉजिटिव का स्क्वेयर भी कैसा होता था? पॉजिटिव। नेगेटिव का स्क्वेयर भी कैसा होता था? पॉजिटिव। पर क्यूब्स में थोड़ी सी चेंजिंग है, आपको याद करनी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब। जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि इवन नंबर का क्यूब इवन होता है। आप कोई भी इवन नंबर ले लीजिए, आपका जो क्यूब आएगा वो क्या आएगा? इवन आएगा। फॉर एग्जांपल आप 4 क्यूब लिया हुआ है, हम और भी कुछ ले सकते हैं, जैसे 5 क्यूब। 5 क्यूब क्या होगा? 125। अब ये ऑड नंबर है तो ऑड का क्यूब ऑड होगा। वैसे ही 4 का क्यूब लिया हुआ है इन्होंने, इवन आएगा। तो नंबर इवन है तो क्यूब भी इवन होगा, और नंबर ऑड है तो क्यूब भी उसका क्या होगा? ऑड होगा। क्यूबिंग अ नंबर प्रिजर्व इट्स साइन। जब आप किसी नंबर का क्यूब निकालते हो वो उसके साइन को प्रिजर्व करता है। प्रिजर्व का मतलब वो उसे चेंज होने नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव का क्यूब पॉजिटिव और नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव। पर स्क्वेयर में ऐसा नहीं था, पॉजिटिव का स्क्वेयर पॉजिटिव होता था पर नेगेटिव का स्क्वेयर भी कैसा होता था? पॉजिटिव। जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है क्यूब ऑफ अ नंबर एंडिंग इन 1 से 4 से 5 से 6 से या 9 से एंड इन द सेम डिजिट। इसका मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 1 का क्यूब है वो क्या आता है? 1। तो था नंबर 1, आया भी कितना? 1। 4 का क्यूब होता है 64, तो नंबर क्या था? 4। यूनिट डिजिट पे क्यूब करके भी कितना आया? 4। सेम 5 का क्यूब कितना? 125। दैट मीन्स हमारे पास नंबर था 5, क्यूब करके जो यूनिट प्लेस पे है वो भी कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो ये वाले ऐसे नंबर्स हैं, ये वाले ऐसे नंबर्स हैं जिनका क्यूब भी क्या आता है? सेम वही आता है यूनिट डिजिट पे। और प्रॉपर्टी नंबर 5 है इफ़ अ नंबर इज़ अ परफेक्ट क्यूब देन ईच प्राइम फैक्टर अपीयर्स इन अ मल्टीपल ऑफ 3 टाइम्स इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर एक नंबर परफेक्ट क्यूब है, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, नंबर लिया मैंने 64, चेक करते हैं परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो देखो 232 ज़ार 64, 2 16 ज़ार, 2 8 ज़ार, 2 4 ज़ार, 2 2 ज़ार एंड 2 1 ज़ार 2। तो देखो यहाँ पे इन तीन का एक क्यूब का पेयर बना 2 क्यूब, और यहाँ पे भी एक पेयरिंग हुई किसके? 2 क्यूब की। तो यही तो कहा इन्होंने, इफ़ अ नंबर इज़ अ परफेक्ट क्यूब। अगर ये परफेक्ट क्यूब है तो जो भी प्राइम फैक्टर आएंगे वो मल्टीपल्स ऑफ 3 टाइम्स आएंगे। तो देखो 3 टाइम्स के मल्टीपल्स आए, कितने आए? 3 टाइम्स के मल्टीपल्स। तो आई होप कि अभी तक आपको ये सब समझ आ गया होगा। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है परफेक्ट क्यूब। एक नंबर को परफेक्ट क्यूब कब कहा जाता है? इफ़ इट इज़ द क्यूब ऑफ अ होल नंबर। अगर वो किसी होल नंबर का क्या है? क्यूब। अगर वो किसी होल नंबर का क्यूब है तो उस नंबर को क्या कहा जाएगा? परफेक्ट क्यूब। फॉर एग्जांपल 1 का क्यूब कितना? 1। 2 का क्यूब मतलब
2 का क्यूब का मतलब बच्चे जल्दी जल्दी करते हैं, 2 की पावर 3 है तो 2 3 6 लिखते हैं, ऐसा नहीं। 2 क्यूब का मतलब है 2 × 2, क्योंकि अभी हमने पढ़ा क्यूब ऑफ अ नंबर का मतलब होता है उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है उसी नंबर से कितनी बार, 3 बार। तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और 10 का। आपको 20 तक के क्यूब्स लर्न होने चाहिए, 20 तक के क्यूब्स लर्न होने चाहिए। जो मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं सिखाऊंगा कैसी ट्रिक्स जिससे हम क्यूब निकालेंगे। अभी तो हम एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ेंगे, पर मैं आपको ट्रिक्स की हेल्प से भी बताऊंगा कैसे हम किसी चीज़ के क्यूब या क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, इनमें से नॉन परफेक्ट क्यूब कौन से, देखो 2 नॉन परफेक्ट क्यूब है, 50 नॉन परफेक्ट क्यूब है, 70 नॉन परफेक्ट है, 200, 300। ये पता भी हमें कहाँ से चलता है, जो हमारे पास क्यूब है उसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होने चाहिए, 3। या तो 3 होने चाहिए, या तो 6 होने चाहिए, या तो 9 होने चाहिए। यहाँ पे कितने हैं, 2, ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। यहाँ पे 2 हैं, ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। यहाँ पे 1 है, ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। यहाँ 1 है, ये परफेक्ट क्यूब नहीं होता। 2 होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है और 2 का क्यूब 8 होता है। तो 1 परफेक्ट क्यूब होगा, 8 होगा, इसके बीच के कोई भी परफेक्ट क्यूब एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। इतना क्लियर हुआ। अच्छा, हाउ टू चेक इफ़ अ नंबर इज़ अ परफेक्ट क्यूब, कैसे चेक किया जाए कि नंबर क्या होगा, परफेक्ट क्यूब होगा। तो हमने जो मेथड यहाँ पे पढ़ना है एनसीईआरटी वाला, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है उस नंबर की, उसके बाद चेक करना है जितने भी प्राइम फैक्टर आ रहे हैं क्या वो 3 3 आ रहे हैं। अगर यस तो वो परफेक्ट क्यूब होगा, अगर नहीं तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे साइड पे करके बताता हूँ आपको 216 का। तो 2 1s are 2, 108, 2 5s are 10, 2 4s are 8, 2 27s are, 3 9s are, 3 3s are एंड 3 1s are। तो अगर देखें तो 2 का क्यूब आ रहा है, मल्टीप्लाई 3 भी 3 टाइम्स आ रहा है तो 3 का क्यूब आ रहा है। अगर ऐसा नंबर आता है तो वो परफेक्ट क्यूब होगा, वो परफेक्ट क्यूब होगा। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ पता चली कि, और होगा किसका, इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करो, इसका मतलब 6 का क्यूब होता है 216 और क्यूब रूट 216 जो होगा वो फिर 6 हो जाएगा, क्योंकि क्यूब से निकलेगा क्यूब रूट और क्यूब रूट से निकलेगा क्यूब। ये क्लियर हुआ। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यही तो है, फाइंडिंग क्यूब रूट। अब ये क्यूब रूट क्या है, तो जैसे हम स्क्वायर रूट को सिंपल ऐसे डिनोट करते हैं, इसका मतलब था पावर क्या, 1/2। वैसे जो क्यूब रूट होता है वहाँ पे यहाँ पे 3 लगाया जाता है, सेंटर इधर यहाँ पे बीच में 3 लगाया जाता है, जिसे बोल जाता है पावर 1/3। तो द क्यूब रूट ऑफ अ नंबर इज अ वैल्यू दैट व्हेन क्यूब्ड, जब उसे क्यूब किया जाता है हमें वापस से वो नंबर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल ए क्यूब रूट क्यूब का है ना, तो कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा ए क्यूब रूट, ए क्यूब का क्यूब रूट, तो इसका मतलब है ये ए क्यूब तो है ही है, क्यूब रूट का मतलब है पावर 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल होता है, आएगा ए की पावर 1 विच इज़ इक्वल टू ए। वो किसके इक्वल आता है, ए के इक्वल आता है। देखो यहाँ पे निकाला भी हुआ है। फॉर एग्जाम्पल क्यूब रूट ऑफ 27, तो क्यूब रूट ऑफ 27 का मतलब 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, और इसका क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3। तो 1/3 से 3 कैंसिल, तो हमारा आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 3। और वैसे ही माइनस में होगा तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। क्यों, क्योंकि क्यूब और क्यूब रूट्स अपने साइन को प्रिजर्व करते हैं, वो अपने साइन को क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट है क्यूब रूट बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। ये वही मेथड आ गया जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया, ये वाला मेथड है क्यूब रूट बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। जो भी हमारे पास नंबर है उसके सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालो। जैसे 512 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की, चेक किया, ये 2 की पावर कितना आ रहा है, 9। 2 की पावर 9 का मतलब 2 की पावर 3 का क्यूब, मतलब 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। क्यों, बेसिस सेम, पावर ऐड होके क्या आएगा, 2 की पावर 9। और अगर इसका क्यूब रूट निकालना होगा तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 विच इज इक्वल टू क्या आता है, 8। तो जो इसका क्यूब रूट आता है वो कितना आता है, 8। हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव नंबर नेगेटिव आएगा, बताया। क्यूब्स ऑफ नेगेटिव नंबर आर नेगेटिव एंड द क्यूब रूट्स ऑफ नेगेटिव नंबर आर आल्सो नेगेटिव। अगर क्यूब नेगेटिव नंबर का नेगेटिव है तो जो क्यूब रूट है नेगेटिव नंबर का वो भी क्या होगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि क्यूब्स और क्यूब रूट अपने साइन को क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, अपने साइन को प्रिजर्व करते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन इन फाइंडिंग परफेक्ट क्यूब नियरेस्ट टू अ नंबर। क्या एप्लीकेशंस हैं जब हम फाइंड करते हैं परफेक्ट क्यूब नियरेस्ट टू अ नंबर, किसी नंबर के नियरेस्ट, तो क्या है, एस्टिमेट क्यूब रूट ऑफ नंबर्स नॉट परफेक्ट क्यूब यूजिंग ट्रायल एरर और क्यूब टेबल्स। हेल्प इन रियल लाइफ एप्लीकेशन, जैसे वॉल्यूम निकालने में, इंजीनियरिंग में इनकी हेल्प होती है। ये यहाँ पे मैंने टेबल एक बना के दिया हुआ है आपको, क्यूब रूट्स कहाँ से कहाँ तक, 1 से 20 तक, और ये आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, आज का लेक्चर हम ये शॉर्ट 10 मिनट्स का लेक्चर रखेंगे। इस 10 मिनट्स में हमने सीखा क्यूब कैसे निकाला जाता है और क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है। जो इसकी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इसका अप्लाइड पार्ट करेंगे, जिसमें हमारे पास कुछ
ट्रिक्स आएंगी जिससे हम रिमेंबर करेंगे किसको, क्यूब रूट को। तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे आपके कौन से वाले, जो एनसीईआरटी बेस्ड है। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जेके बोस स्टूडेंट जोन। और एक और चैनल है मैथ्स बाय अखिल महाजन। इन दो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितने भी अपडेट्स होंगे आपको इस पे मिल जाएंगे। थैंक यू।